जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलिक एकादशी है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को सबसे अधिक प्रिय है। एकादशी के दिन एकादशी का व्रत कथा और महात्म्य सुनने से हमारे सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आप आमलिक एकादशी की व्रत कथा और महात्म पूरा अवश्य सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलिक है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मानधाता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इस प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था, हे महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाया। इसी समय प्रजा का सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, किन्नर, अंतःकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमलिका का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे जानते नहीं थे। उन्हें इस प्रकार विस्मित देख आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमली का वृक्ष है, जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से दुगना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में बसु, फूलों में मरुदगण, फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलिक सर्वदेवमय है। यह विष्णु पुरुषों के लिए परम पूज्य है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमल का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं? देवता या कोई और? हमें ठीक ठीक बताएं। पुनः आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम कौन सा अभिष्ट वरदान मांगते हो? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। विष्णु जी बोले, महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर रात्रि जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसे मैंने तुम लोगों को बताया। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए। इसके देवता और मंत्र क्या हैं? पूजन कैसे करें? किस समय स्नान और दान किया जाए और वह कैसे किया जाए? भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरो, इस एकादशी को व्रती प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में लें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से वार्तालाप ना करे। अपने मन को वश में करते हुए नदी में, पोखर, कुएं में, घर पर ही स्नान करे। स्नान से पहले शरीर में मिट्टी लगाए। सुंदरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। वामन अवतार के सामने भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था।
मृत्यके, मैंने करोड़ जन्मों के जो पाप किए हैं, उन सभी पापों को आप हर लो। हे जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वदेश और उद्विज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों में, कुंडों, झरनों, नदियों, देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उत्तम सभी फलों को देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के बाद घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री आंवले के वृक्ष के पास ले जाए। वह वृक्ष के चारों ओर जमीन झाड़ बुहार कर लीप पोत कर शुद्ध करे। वहां पर मंत्र उच्चारण करते हुए जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसका लेपन करे। उसके कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार से धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखे। अर्थ यह है कि सब और सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करे। तात्पर्य यह है कि पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगाकर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे श्रेष्ठ खीलों से भर दे। उसके बाद परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करे। फिर पूजा के मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजा करे। तदंतर भक्ति चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम को अर्घ प्रदान करे। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। हे देवेश्वर, हे विष्णु स्वरूप परशुराम, आपको नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा अर्घ ग्रहण करो। उसके बाद भक्ति चित्त से जागरण करे। नृत्य, संगीत, धार्मिक व्याख्या, विष्णु संबंधी कार्य के द्वारा रात्रि व्यतीत करे। विष्णु का नाम लेकर आमलिक वृक्ष की 108 बार परिक्रमा दे। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करे। ब्राह्मणों की पूजा करके वह सब सामग्री उनको निवेदित कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे। यह भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु का स्वरूप है। अतः उसके बाद आमल का वृक्ष स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करे। स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। कुटुंबियों के साथ बैठकर भोजन करे। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है, सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, उपयुक्त विधि से पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सभी ऋषियों ने व्रत का पालन किया। इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये दुर्दुष व्रत मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्त कराने वाला है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, श्रवण करते हैं आमल की एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ और पवित्र कथा। आप इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ प्रसन्नचित मन से श्रवण कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान श्री हरि का नाम ही हमारे सभी पापों का नाश करने वाला है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी के नाभि से हुई। एक बार ब्रह्मा जी ने पर ब्रह्म की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आंसू जब भगवान श्री हरि के चरणों पर गिरे तो आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए। तब विष्णु जी ने कहा, आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद प्रिय है। जो भी भक्त आमल की एकादशी के दिन पूजा करेगा, आंवला चढ़ाएगा, वह मोक्ष को
प्राप्त करेगा। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं अमल की एकादशी की पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का सुंदर वर्णन किया। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या विधि है, कृपया कर मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलिक एकादशी है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से 1000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मानधाता को सुनाई हुई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक प्रसन्नचित मन से पूरा सुनिए। राजा मानधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाला अमल की एकादशी का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष को आती है। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के लोग रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती। पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगर निवासी विष्णु भक्त थे और अबला, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सभी ने व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगा और स्तुति करने लगा। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई और समस्त पापों का नाश करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे सभी पापों का नाश करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी, दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके करता। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया। विष्णु भगवान और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर जागरण किया। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला आया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद बहेली की मृत्यु हो गई, मगर उस अम्लिक एकादशी के व्रत और जागरण से उसे राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर चतुरंगनी सेना के साथ धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर, विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता। दान देना उसका कार्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया। दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए। राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहकर राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने उनके माता पिता और पुत्र पौत्र सभी को मार दिया है और देश से निकाल दिया है, अतः हमें इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका बार पुष्प के समान प्रतीत होता।
अब मलेच्छ के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे। वे मूर्छित होकर गिरने लगे। राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में सब मलेच्छों को मार दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा? वन में मेरा कौन हितैषी है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तुम्हारा हितैषी है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव से मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत और पूजन करता है। प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है और विष्णु लोक को जाता है। प्रिय भक्तजनों, आमल की एकादशी को ब्रिज में रंग भरी एकादशी, नाथ द्वारा जी में कुंज एकादशी, खाटू नगरी में खाटू एकादशी भी कहा जाता है। इसे रंग भरी एकादशी भगवान शिव इस दिन माँ गौरा पार्वती का गौना करा कर लाए, तो काशी विश्वनाथ में इस दिन होली खेली जाती है और बाबा विश्वनाथ की धूमधाम से सवारी निकाली जाती है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।